हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कैप्सूल ऑफ टैरो। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे। तो कल मैंने बोला था कि जो है मैं आप लोगों के लिए साइंस के रीडिंग लेके आऊँगी। तो आज हम रीडिंग करेंगे फायर साइन के लिए, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह राशि, मेष राशि और धनु राशि के लिए, कि उनका ये जो अप्रैल का मंथ है, पूरा मंथ उनका कैसा रहने वाला है। एंड आपको गाइडेंस भी देखेंगे एंड चार्ट से पुल करेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर एंजॉय करिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि ओवरऑल थीम आपकी क्या रहने वाली है फायर साइन इस पूरे मंथ के लिए। लेट्स पहला आया है ट्रैवलिंग, कंट्रोल, ओके, नाउ आई गेट इट, एंड कॉन्शियसनेस, ओके। सो फायर साइन, आप ना अपनी एनर्जी में बहुत ज़्यादा एम्बॉडी करते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरव्लेम्ड हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा हर एक छोटी छोटी चीज़ को फील कर रहे हो, अपने ऊपर ले रहे हो, हर चीज़ को अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बैठाते चले जा रहे हो, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आई ऑल्सो फील कि इस महीने आपकी ट्रैवलिंग वगैरह भी है, और बट आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। दूसरा, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करिएगा। मेडिटेशन आपकी की है, उस चीज़ को करने के लिए आप खुद को प्रिपेयर करें, क्योंकि ये जो मंथ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बूस्टिंग मंथ है आपके कॉन्फिडेंस का, पैशन का, क्रिएटिविटी का। एंड एक न्यू बिगनिंग आपके करियर साइड से मुझे दिखते हुए दिख रही है। एक ड्रामेटिक वे में पर्सनल ग्रोथ दिख रही है। एंड चीज़ों को इम्प्लिसिटी के साथ, यानी कि कभी भी आपका रिएक्शन ऐसा हो सकता है कि एकदम आपको सडन मूड स्विंग्स होते हैं ना, वैसा होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको इस पूरे मंथ में अपनी एनर्जीज़ को हाई रखना है, क्योंकि ये आपको फोकस करने के लिए कह रहा है अपने पैशन की तरफ। ये मंथ आपको अपने क्रिएटिविटी को जितना ज़्यादा आप बूस्ट कर सकते हो, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और अप्रैल का जो मंथ है ना, वो आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा है ना। और न्यू मून भी है 17 अप्रैल को, तो आप अपने लिए रिचुअल्स कर सकते हो, या फिर आप कुछ हीलिंग स्टार्ट कर सकते हो। एंड यूट्यूब पे सो मैनी वीडियोस आपको मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे रिचुअल्स बताए जाते हैं। आप बे लीफ रिचुअल अगर करते हो तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। आई ऑल्सो फील कि आप कहीं ना कहीं चीज़ों से ट्रिगर हो रहे हो, तो प्लीज़ फायर साइन, आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करो, अपने इमोशंस को, क्योंकि इसका फ़ायदा दूसरे लोग भी उठाएंगे। तो मेक श्योर कि आप अपने इमोशंस को कहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहे हो, किस फॉर्म में यूटिलाइज़ कर रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ओके, लेट मी सी व्हाट एल्स इज कमिंग। ओके कार्ड, लेट मी शफल फर्स्ट। डोंट वरी, अगर कार्ड आना होगा ना तो वो दोबारा आ जाएगा। मैं लास्ट में एक स्पेशल कार्ड ड्रॉन करूँगी फॉर एरीज एंड लियो सेजिटेरियस सेपरेटली, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा कि क्या मैसेज आता है। अभी तो मैं ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे कुछ लोगों की शादी वगैरह भी हो सकती है, अपनी ट्रैवलिंग कर सकते हो, अपने फैमिली में कहीं फंक्शन वगैरह है, गेट टुगेदर वगैरह है, हो सकता है। आप अपनी स्टेबिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप थोड़ा सा माइंडफुल हो रहे हो। माइंडफुल होने का मतलब है कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे हो। कौन क्या कह रहा है, किस लिए कह रहा है, इतना ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। आई ऑल्सो फील कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स
बहुत ही मैच्योर लेडी होती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जब भी आती है तब मुझे ऐसा फील होता है कि जब एक लेडी है जो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, नर्चरिंग है, प्रैक्टिकल है, उसकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल मदर अर्थ की तरह है, जो अपने घर, अपने काम को, अपनी सेल्फ सफिशेंसी को पहचानती है, बहुत अच्छे से चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में लेती है, चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती है, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे फोकस करती है, और एक जो सक्सेसफुली वो हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलती है। और कहीं ना कहीं आपकी भी आने वाले जो ये अप्रैल का मंथ है, ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस एंड जो इनसिक्योरिटीज़ आप अपने अंदर फेस कर रहे हो उसको कहीं ना कहीं डाउन करने के लिए आ रहा है ये मंथ। और अपनी होम लाइफ, अपनी हेल्थ और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करते हो तो वो कॉन्शियसली आपको कहीं ना कहीं आपको हर्ट करेगा। तो प्लीज़ अपनी इस चीज़ पे फोकस करें। चलिए देखते हैं आपकी तरफ, आपके लिए एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज रहने वाले हैं फायर साइन। यहाँ पे है हर्ट, गार्जियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। आप दुनिया को तो प्यार करो ही करो, पर खुद को भी करो। समझ में आया? क्योंकि क्या होता है ना कि हम दुनिया के लिए तो बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे होते हैं, अपने आप को टाइम नहीं दे रहे होते हैं, अपने आप का ग्रूम नहीं कर रहे होते हैं, अपने आप को हील नहीं कर रहे होते हैं, चीज़ों से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए बैठे होते हैं, लेकिन हम इग्नोर कर रहे होते हैं। एट द बॉटम ऑफ दी हर्ट हमारा दिल चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है कि अपना ख्याल रखो, मगर हम उस साउंड को इग्नोर कर देते हैं। प्लीज़ अपने हर्ट चक्रा को हील करें। एंड जब भी हम ये सब करते हैं ना, तो जो हमारा हर्ट चक्रा है, जो एक पॉजिटिव प्राइमरी जो हमारे हर्ट में लोकेटेड होता है, ये 4th चक्रा होता है, सेंटर ऑफ द चेस्ट में होता है। तो पता है क्या होता है ना, उसे जब भी वो थोड़ा सा कहते हैं कि आई एम दिस ब्लैंक राइट नाउ, मेरे पास मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, एकदम हैवीनेस फील हो रही है। तो वही ना, कहीं ना कहीं आपको कुछ लोगों को माफ़ करना है, और साथ में उनको माफ़ इसलिए करना है क्योंकि आपको खुद को माफ़ करना है, खुद की खुशी के लिए माफ़ करना है, खुद के इमोशनल इश्यूज़ के लिए माफ़ करना है। ठीक है ना? जब भी ये आप योगा पोसेस, कैमल पोज होता है, जो कोबरा पोज होता है, भुजंगासन होता है ना, ये आप मेडिटेशन कर सकते हो, अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके इस चक्रा को हील कर सकते हो। और ये जो होता है ना, इमोशंस को, लव को, कंपैशन को, डीप रिलेशनशिप्स को एम्बॉडी करता है ये वाला चक्रा। तो प्लीज़ इसको हील करें, और आपके गार्जियन एंजल जो भी हैं, जिनको भी आप मानते हैं, प्लीज़ उनसे प्रे करें कि वो आपको हील करें। आई फील दैट कि आप इस पूरे मंथ में ना काफ़ी सूथिंग एनर्जीज़ को फील करेंगे। बिज़ी तो रहेंगे ही रहेंगे, बट उस बिज़ीनेस को काफ़ी इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। जो आप ये फैला देते थे ना चीज़ें कि अरे अब मुझसे ये नहीं हो रहा है, अब मुझसे वो नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, जो डेवलप करने लगते थे, वो चीज़ें काफ़ी रिलैक्सिंग मोड में जाती हुई दिख रही हैं। दूसरा, फाइनेंशियल लेवल पे, बैलेंस लेवल पे, नर्चरिंग लेवल पे चीज़ें काफ़ी, जो ये अनहेल्दी वे में चल रही थी, वो हेल्दी वे में चलना स्टार्ट हो रही हैं। और लेट्स सी कि लाइफ आपको कहाँ लेके जा रही है। काफ़ी अच्छी रीडिंग आई है फायर साइन आपकी। वेयर लव गोज लाइफ फ्लोज, वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन हर्ट, यू आर लव्ड, पास इट ऑन। देखो, एक सिंपल सा मैसेज है कि लाइफ में जो भी, जिनसे भी आप मिल रहे हो, ठीक है, और जो भी अगर आपको कोई प्यार कर रहा है तो हम प्यार कर रहे हैं, कोई हमें हर्ट कर रहा है तो हम उसे हर्ट कर रहे हैं, या उसकी वजह से हम इतना ज़्यादा खुद को हर्ट कर ले रहे हैं कि हम कुछ और दिख ही नहीं रहा है, हम कंप्लेंट्स करने बैठ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आप अपना दिल थोड़ा सा ओपन करो,
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको एंटरटेन करो, उनको बहुत ज़्यादा अपनी स्पेसिंग दे दो, आप उनसे स्पेस बना के रखो, बट जो आ रहा है उसको जाने दो, गो विद द फ्लो। यहाँ पे भी अपने हर्ट चक्रा की ही बात आई है, यहाँ पे भी हर्ट चक्रा की बात आई है, एंड ग्रीन कलर इज़ ऑल अबाउट इन द कार्ड डेक। तो कहीं ना कहीं आपको हर्ट चक्रा अपना ओपन करना पड़ेगा, अपने हर्ट चक्रा को थोड़ा सा हील करो, थोड़ा नहीं बहुत हील करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ओके, स्टेप आउट ऑफ योर, भाई प्लीज़ अपने आप पे काम करो, अपना जो भी गोल आपने सेट किया उस पर काम करो, क्योंकि ये जो टाइम है ना ये वापस नहीं आने वाला। पता है लोग कहते हैं ना, वो एक एक है ना, एक रील बड़ी वायरल हो रही थी इस समय की, अभी नहीं तो कुछ देर में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, लाइक दैट। आप देखना इंस्टा पे आपको ये रील ज़रूर पड़ेगी, अभी नहीं तो करके है एक बहुत प्यारी सी रील है और बहुत ही कनेक्टेड रील है कि अगर बाद में तो चीज़ें चाय ठंडी हो जाती है, राइट, बाद में तो चीज़ें वैसे हो जाती हैं, लाइक दैट। मुझे एग्जैक्टली वर्डिंग्स नहीं याद है उसके, बट आप उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं आपके लिए चांस क्या आ रहे हैं। बिफोर दैट मैं एक कार्ड ड्रॉन करूँगी एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए सेपरेटली, और देखूँगी कि उनके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। फॉर एरीज आया है जस्टिस, ओके। एरीज, मुझे लगता है कि आपको अपने साथ जस्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको कहीं ना कहीं लाइफ में बैलेंस ढूंढने की ज़रूरत है। जस्टिस कार्ड हमें बताता है कि जब भी हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ गलत होता है, और हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता है। ये कहने वाली बात नहीं है, कर्मा रिटर्न होता है। अपनी अकाउंटेबिलिटी को चेक करो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, और ये कहीं ना कहीं लाइफ में बैलेंस की भी बात करता है, लाइफ में अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, जहाँ पे हम अपनी गलतियाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद स्वीकार करते हैं। एंड यहाँ पे ना अगर किसी ने आपका दिल दुखाया, ट्रस्ट में उसको उसका कर्मा मिलने वाला है, एंड आपको कहीं ना कहीं से बहुत पॉजिटिव न्यूज़ भी मिलने वाली है। ये कहीं ना कहीं पैरामीटर सेट करता है कि आप अगर किसी के साथ बहुत अच्छा करते चले आए हो, दिस इज़ द टाइम कि आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, दिस इज़ द टाइम कि वो आपको रिटर्न मिलेगा। एंड किसी भी सिचुएशन में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ चीज़ें काफ़ी लंबे समय से अनहेल्दी चल रही थी, तो वो यहाँ पे चीज़ें सुधरती हुई दिख रही हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे दिखाता है कि कुछ ट्रुथ रिवील होने वाला है आपके सामने, कोई गॉसिप जो आपके सामने रिवील होने वाली है। लाइफ में अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस ढूंढो, डिसीज़न मेकिंग, आपके जो भी ये ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा सा रखो उसे, क्योंकि चॉइसेस आपके पास बहुत सारी हो सकती हैं। तो मेक श्योर कि आप क्या लाइफ में करना चाहते हो, उसके बेसिस पे ही आप डिसीज़न लें। एंड लॉजिकली अगर मैं देखूं तो भले ही सच थोड़ा सा कड़वा लगे, बट गो विद द ट्रूथ। और अब मैं दिखाऊंगी कि एरीज, लियो क्या आता है आपके लिए कार्ड। फॉर लियो आया है लवर्स, दिस इज़ द हाई टाइम कि आप अपनी मैरिज लाइफ को काफ़ी इंजॉय करो। अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स के बगल में आया है लवर्स, एंड लवर्स कार्ड मुझे बताता है कि अपनी मैरिज लाइफ पे थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि लवर्स सिग्निफाई करता है डीप इमोशनल कनेक्शंस को, हारमोनी को, वैल्यूज़ को, और सोलमेट कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई पार्टनरशिप आपके लिए आती हुई दिख रही है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर रिलेशनशिप में हो तो प्लीज़ वैल्यू इट एंड अंडरस्टैंड कि जो भी सर्कमस्टांसेस अभी चल रहे हैं वो सिर्फ एक अभी के लिए हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो लंबे समय के लिए हो। ये नेगेटिव उस पर जा रहा है, मतलब अगर आपके बीच में कुछ सही नहीं चल रहा है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं थोड़े से। एंजल रेफाइल को आप
कॉल कर सकते हो एंजल रफाइल। एंड आई फील दैट कि ये जो कार्ड है ये प्योरिटी इंटेंशंस का कार्ड होता है, कहीं ना कहीं मुझे बैलेंस की बात दिखाता है और डीपेस्ट लव कनेक्शंस को शो करता है। करियर में मुझे बहुत अच्छा कनेक्शन किसी के साथ बनता हुआ दिख रहा है। आई फील दैट कि आपके ऊपर एंजल्स की अलग से ही कृपा है, तो प्लीज़ लियोस इसको एक्सेप्ट करें एंड अपने आप को ओपन अप करें फॉर न्यू जर्नी। लेट्स सी कि सैजिटेरियस आपके लिए क्या कार्ड आता है। ओके सैजिटेरियस, दैट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अपने लव लाइफ पे तो आप फोकस हो ही, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा अपने करियर पे फोकस हो जाओ। सैजिटेरियस, लोगों की बातों को सुनना बंद करो, क्योंकि जो जब 8 ऑफ पेंटिकल्स आता है ना, तो लाइफ हमें कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करती है कि अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट की करो, अपने जो भी काम आप कर रहे हो उस पर फोकस करो और चीज़ों को लेके अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाओ, ठीक है। और मतलब अगर आपको लग रहा है कि आप अप टू डेट नहीं हो किसी भी फील्ड में, प्लीज़ उस चीज़ को लिए अप टू डेट करो, अपना डेडिकेशन लेवल बढ़ाओ, पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करो। एंड आई फील दैट कि आपका जो हार्ड वर्क है वो डिटेलिंग के साथ होना चाहिए। लोग आपको बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हुए दिख रहे हैं। अपने काम पे फोकस करो एंड जब भी इम्प्रूव योर वर्क, अब ये पर्सनल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, कैसा भी हो, बट आपको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेट्स सी कि आपके लिए चांस क्या आते हैं, क्योंकि ये लंबी रीडिंग हो गई है काफ़ी। और लेट्स सी। ओके, चार्म्स तो काफ़ी सारे आ गए हैं आपके लिए, कार्ड्स 2 ही आए हैं। बॉटल्स, फिल दैट विथ मैसेज। आप अपना मैसेज कमेंट सेक्शन में लिखो एंड आई विश, प्रे करूँगी कि ये बॉटल आपके मैसेज से फिल हो और आपकी विश जल्द से जल्द पूरी हो। ओके, एंड हेयर इज पिंक कलर and yellow color is a red color, like both are pink but that is quite purple. red color beads, चीज़ों को बांधना सीखो, मन में शांति लाना सीखो एंड प्लीज़ फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को सीखो। घर में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, बेबी न्यूज़ आ सकती है। अगेन बेबी एलिफेंट है, मन में बच्चे को ज़िंदा रखो, कहते हैं ना हमारा बचपना हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए। जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ आपके साथ एक फेज़ चल रही है, लाइफ में कलरफुल जर्नी आ रही है, ओवर थिंक करना बंद करो। नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड 4 इज़ ऑल अबाउट हारमोनी, सक्सेस एंड क्रॉस वे पे हो आप, क्रॉस पाथ पे हो, चूज़ वाइजली। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, चीज़ों को सरेंडर करना, चीज़ों को समझना सीखो। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत आपके साथ है। ओह माय गॉड, समथिंग इज गोइंग बी वेरी अमेजिंग इन योर लाइफ। फायर साइन, प्लीज़ क्लेम दिस रीडिंग एंड यू गोना बी रॉक दिस मंथ। ओवरऑल ये रीडिंग्स बहुत पॉजिटिव है, इसे क्लेम करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक ले बाय, टेक केयर।